जब तक मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी ने पितृत्व जांच की रिपोर्ट नहीं देखी, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ा बेटा असल में उनका था ही नहीं। और तभी उन्हें समझ आया कि 18 सालों से जो साजिश वे चुपचाप रचते रहे वह मैं बहुत पहले ही देख चुकी थी और वे खुद मेरे ही जाल में फंस चुके थे। कुछ समय पहले जब उन्हें पता चला कि मैं अपनी कंपनी अपने बेटे के नाम करने वाली हूँ, तो मेरे पिता चुपचाप बच्चे को गांव ले गए और उसे मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी से मिलवाया। उन्होंने बच्चे को यह भरोसा दिलाया कि मैंने उसकी समझदारी देखकर उसे अपने पास रख लिया था और उसी वजह से मैंने उन्हें दूर गांव भेज दिया और बच्चे को जबरदस्ती छीन लिया। शुरू में मेरे बेटे को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि पितृत्व जांच करवा लेते हैं। ये कहकर उन्होंने उसके बाल का एक नमूना ले लिया। अब मेरा बेटा आधे भरोसे और आधे शक में घर आकर मुझसे सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन छोटे भाई ने कहा कि अभी दुश्मन को सतर्क नहीं करना चाहिए। उनकी योजना साफ थी, पहले बेटा कंपनी का वारिस बने, फिर उसकी असली पहचान उजागर हो और मुझे घर से निकाल दिया जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत मैं सर्विलांस कैमरों में पहले ही देख चुकी थी। मैंने उन्हें वहीं नहीं रोका, इसके बजाय मैंने एक बड़ा समारोह रखा और कंपनी आधिकारिक रूप से अपने बेटे के नाम कर दी, क्योंकि सच्चाई यह थी कि 18 साल पहले ही जब उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था, ढेर सारे कर्ज और एक नवजात बच्चा छोड़कर, तभी मैं उनकी चाल समझ गई थी। वे चाहते थे कि मैं उनका कर्ज भी चुकाऊं और उनका बच्चा भी पालूं। लेकिन उसी दिन मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था और बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मेरा बेटा कंपनी का वारिस बना, वे दोनों मेरे सामने आ गए और मुझ पर आरोप लगाने लगे कि मैंने सालों पहले उनका बच्चा छीन लिया था। मैंने हैरानी का नाटक किया और उनसे पूछा, लेकिन तुम लोग तो मर चुके थे, है ना? घमंड से उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया था ताकि मैं उनका कर्ज चुका दूं और उनके बच्चे की परवरिश करूं। ये सुनकर मेरा बेटा भी उनसे पूछ बैठा, आपने तो कहा था कि माँ ने मुझे जबरदस्ती छीना था। अब वे बात बदलने लगे, कहने लगे कि वे भारी कर्ज में थे, मैं मदद कर सकती थी लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्हें ये नाटक करना पड़ा। फिर उन्होंने मेरे बेटे को भड़काना शुरू किया कि वह मुझे घर से निकाल दे। उनकी बेशर्मी देखकर वहाँ मौजूद लोग भी उन्हें एहसान फरामोश कहने लगे। गुस्से में मेरे छोटे भाई ने ऐलान किया कि अब कंपनी उसके बेटे के हाथ में है और जो उनके खिलाफ बोलेगा वह कंपनी का दुश्मन होगा। तभी मैं मुस्कुराई और उससे पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि बेटा तुम्हारी ही सुनेगा? वह बोला, जैविक बेटा अपने माता पिता की ही सुनता है। उसी पल अस्पताल से पितृत्व जांच की रिपोर्ट आ गई। उसने गर्व से रिपोर्ट सबके सामने लहराई, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट खुली पूरा हॉल सन्न रह गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, वह लड़का मेरे छोटे भाई का बेटा था ही नहीं। वे मुझ पर सब कुछ बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी मेरा बेटा खड़ा हुआ और बोला, आपकी साजिश हमें बहुत पहले से पता थी, इसलिए मैं और मेरी माँ आपके साथ नाटक कर रहे थे। उसने सबके सामने कहा कि वह मेरा ही जैविक बेटा है। वे दोनों सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पहले प्यार के बाद मैंने कभी किसी और से रिश्ता नहीं रखा। उसी पल मेरा पहला प्यार सामने आया और सच्चाई बता दी। जब मुझे अपने पिता और छोटे भाई की साजिश का पता चला था, तभी मैंने इस परिवार से मुंह मोड़ लिया था और चुपचाप अपने पहले प्यार के साथ नई जिंदगी शुरू की थी। यह